बहुत अरसा पहले की बात है जब रेगिस्तान की रेत पर काफिलों के नक्श बनते और मिट जाया करते थे। शहर नूराबाद अपनी रोशनी और तिजारत के लिए मशहूर था, लेकिन उस शहर की असल पहचान उसकी मस्जिद कदीम और वहां की चांद रात थी। जब रमजान का आखिरी रोजा इफ्तार होता और चांद का नजारा होते ही गलियों में एक अजीब सी रूहानी गर्माहट फैल जाती। उसी शहर के किनारे पर एक पुरानी सी झोपड़ी में एक जवान रहता था जिसका नाम अयान था। न माल और दौलत, न असबाब आराम, बस एक बीमार वालिदा और एक पुराना सा दिल जो अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। चांद रात करीब थी, मगर अयान के घर में न सेवैयां थीं, न नए लिबास, न चिरागों की रोशनी, सिर्फ खामोशी थी और वालिदा की हल्की सी खांसी की आवाज। एक शाम अयान मस्जिद के सहन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था जब उसका दोस्त करीम पास आया और बोला, अयान भाई, सुना है आज चांद नजर आ सकता है। बाजार में तो ऐसी रोशनी है जैसे ईद अभी उतर आएगी। अयान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, करीम, रोशनी तो उनके घरों में होती है जिनके दिल में उम्मीद का दिया जलता हो। मेरे घर में तो बस वालिदा की दवा का फिक्र है। करीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह करीम है भाई, चांद रात रहमत लेकर आती है। मगर अयान के दिल में एक बेचैनी सी थी, क्योंकि 3 दिन से वालिदा की तबीयत और ज्यादा नाजुक हो गई थी। हकीम साहब ने कल ही कहा था, बेटा, अगर कीमती जड़ी बूटी मिल जाए तो शिफा की उम्मीद है, वरना दुआ ही आसरा है। और वो जड़ी बूटी शहर के अमीर ताजिर हाजी रहमान के पास थी, जो बिना सिक्कों के कुछ देता न था। उस रात जब लोग बाजार में मेहंदी और इत्तर खरीद रहे थे, अयान चुपचाप घर लौट आया। वालिदा ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा, बाजार में चांद का कोई निशान मिला? अयान ने झूठी तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी जान, अभी चांद का ऐलान नहीं हुआ, मगर आज की रात रहमत जरूर होगी। वालिदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रखना, रिस्क अल्लाह देता है, बंदे सिर्फ जरिया होते हैं। ये अल्फाज अयान के सीने में गूंज उठे। उसी वक्त बाहर से बच्चों की खुशी भरी सदाएं आने लगी। चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। और शहर में तकबीर की आवाज गूंज उठी। मस्जिद के मीनार से मुअज्जिन की पुकार आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। अयान की आंखों में आंसू आ गए। वो घर के बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। पतला सा नूरानी चांद रेगिस्तान के ऊपर चमक रहा था, जैसे रहमत का पैगाम हो। उसने धीरे से कहा, या रब, अगर आज की रात सच में रहमत की रात है तो मेरी वालिदा पर करम फरमा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और हाजी रहमान के महल नुमा मकान की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर दरबान ने उसे तीखी नजर से देखा। क्या चाहिए? अयान ने अर्ज की, मुझे हाजी साहब से मुलाकात दरकार है, जरूरी काम है। दरबान हंस पड़ा, आज चांद रात है, हाजी साहब मेहमानों में मसरूफ हैं। मगर अयान ने इसरार किया तो अंदर से हाजी रहमान खुद निकल आए। रेशमी लिबास, महंगा इत्तर, चेहरे पर तकब्बुर। हाँ भाई, क्या मसला है? अयान ने अदब से कहा, हाजी साहब, मेरी वालिदा बीमार है। हकीम ने जो जड़ी बूटी बताई है वो सिर्फ आपके पास है। मैं अभी अदायगी नहीं कर सकता, मगर कसम अल्लाह की, मेहनत करके कर्ज चुका दूंगा। हाजी रहमान ने ठंडी नजर से देखा और बोला, अयान, तिजारत रहमत से नहीं चलती, सिक्कों से चलती है। अगर दाम नहीं तो सामान नहीं। अयान ने फिर दरख्वास्त की, चांद रात है हाजी साहब, इस मुबारक घड़ी में रहमत का दरवाजा बंद न कीजिए। मगर हाजी ने गर्दन फेर ली, मुझे जज्बाती गुफ्तगू का वक्त नहीं। और दरवाजा बंद हो गया। अयान के कदमों तले जमीन खिसक सी गई, मगर वो मायूस न हुआ। उसने सोचा, शायद अल्लाह कोई और रास्ता खोल दे। रात गहरी होती गई। शहर में चिरागों की रोशनी और ढोल की हल्की आवाज गूंज रही थी। मगर अयान अंधेरी गलियों से गुजरता हुआ वापस लौट रहा था कि अचानक उसने देखा, एक बूढ़ा मुसाफिर सड़क के किनारे बैठा कांप रहा है। लिबास फटा हुआ, चेहरा गर्द से भरा। अयान रुक गया। बाबा, आप ठीक तो हैं? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, पानी तक नसीब नहीं हुआ। अयान के पास खुद कुछ न था, सिर्फ एक छोटा सा थैला जिसमें 2 खजूर
और थोड़ा सा पानी था जो उसने वालिदा के लिए संभाल कर रखा था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा कहता था घर जा, दूसरा कहता था ये भी अल्लाह का बंदा है। चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी जैसे फैसले का वक्त हो। अयान ने गहरी सांस ली और वो खजूर और पानी बूढ़े के आगे रख दिया। बाबा, ये कबूल कीजिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुझे अजर दे, तूने आज चांद रात पर मुझे जिंदा कर दिया। अयान ने बस इतना कहा, दुआ कीजिए मेरी वालदा के लिए। बूढ़े ने हाथ उठाकर दुआ दी, या अल्लाह, इस जवान के घर में अपनी रहमत का नूर उतार दे। अयान जब घर पहुंचा तो देखा वालदा सुकून से सो रही हैं और उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी है, जैसे बुखार कम हो गया हो। सुबह सेहरी से पहले जब अयान ने उनका माथा छुआ तो हरारत कम थी। वालिदा ने आंखें खोलकर धीरे से कहा, बेटा, रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया था? अयान हैरान हुआ। नहीं अम्मी जान। वालिदा बोली, मुझे लगा जैसे कोई नूरानी शख्स आया और कह रहा था, फिक्र न करो, रहमत नजदीक है। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। जब वो बाहर निकला तो दहलीज पर एक छोटा सा पोटला पड़ा था। उसने खोला तो अंदर वही कीमती जड़ी बूटी थी जिसका जिक्र हकीम ने किया था, और साथ एक पर्ची थी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, चांद रात का तोहफा। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा जहां चांद अब भी फीका सा चमक रहा था, और धीरे से कहा, या रब, तेरी कुदरत बेपनाह है। मगर उसके जहन में एक सवाल घूम रहा था कि ये पोटला किसने भेजा? क्या वो बूढ़ा मुसाफिर था या कोई और राज? और इसी हैरत और शुक्र के दरमियान सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी, जबकि अयान को बिल्कुल अंदाजा न था कि ये तो बस चांद रात के मोजिज़े की इब्तिदा थी। और सुबह की पहली रोशनी के साथ अयान के दिल में शुक्र और हैरत दोनों एक साथ जाग उठे। दहलीज पर पड़ा हुआ पोटला अब भी उसके हाथ में था, और उस पर लिखे अल्फाज, चांद रात का तोहफा, उसकी रूह में गूंज रहे थे। उसने फौरन अंदर जाकर वालदा को जड़ी बूटी दिखाई। वालदा की आंखें भर आईं। बेटा, मैंने कहा था ना, रिस्क का मालिक अल्लाह है। अयान ने लरजती हुई आवाज में कहा, अम्मी जान, मगर ये किसने भेजा? मैंने तो किसी को नहीं बताया था सिवाय हाजी रहमान के। वालदा ने नरमी से जवाब दिया, कभी कभी रहमत इंसानी सूरत में आती है और कभी फरिश्ता बनकर। हम बस शुक्र अदा करते हैं। अयान जड़ी बूटी को संभालकर हकीम साहब के पास ले गया। हकीम ने देखते ही कहा, सुभान अल्लाह, ये तो वही नायाब जड़ी बूटी है जो शहर में सिर्फ एक आदमी के पास थी। फिर उन्होंने अयान की तरफ गहरी नजर से देखा। बेटा, तुझे ये मिली कैसे? अयान ने सारी रात का वाकया बयान किया, बूढ़े मुसाफिर का जिक्र भी किया। हकीम कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अक्सर अल्लाह अपने बंदे का इम्तिहान लेता है, और जब बंदा सब्र और सखावत दिखा दे तो रहमत का दर खुल जाता है। दवा तैयार हुई, को पिलाई गई, और 2 दिन के अंदर उनकी तबीयत में वाज़ेह बेहतरी नजर आने लगी। शहर में ईद का दिन आ चुका था। मस्जिद के सहन में लोग सफ बांधकर नमाज के लिए खड़े थे। अयान भी सफ में शामिल था, मगर उसका दिल अब भी उस राज में उलझा हुआ था। नमाज के बाद लोग गले मिल रहे थे। इत्तर की खुशबू, बच्चों की हंसी और सिक्कों की छन छन से फिजा रंगीन थी। तभी करीम भागते हुए आया। अयान भाई, अजीब खबर सुनी है? अयान ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? करीम ने धीरे से कहा, कल रात हाजी रहमान के मकान से भी वही कीमती जड़ी बूटी गायब हो गई जो वो महंगे दाम में बेचते थे। अयान का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। गायब? करीम ने सर हिलाया। हाँ, और हाजी साहब कह रहे हैं किसी ने चोरी की है। अयान के जहन में तुरंत पोटला और पर्ची का ख्याल आया, मगर उसने कुछ न कहा। दोपहर को जब वो बाजार से गुजर रहा था तो देखा हाजी रहमान लोगों से घिरे हुए हैं, चेहरा परेशान। ये शहर बदल गया है, लोगों में अमानत नहीं रही, वो बुलंद आवाज में कह रहे थे। अयान करीब जाकर अदब से बोला, हाजी साहब, क्या वाकई चोरी हुई है? हाजी ने तेज नजर से देखा। हाँ, और जिसने भी की है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर एक लम्हे को ठहर कर बोले, वैसे तुम कल रात मेरे दरवाजे पर आए थे ना? अयान ने सीधा जवाब दिया, जी, मैं आया था मगर खाली हाथ लौट गया। हाजी ने शक भरी निगाह से देखा।
उम्मीद है तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं। अयान के दिल को चोट लगी, मगर उसने सुकून से कहा, मेरे पास सिर्फ दुआ थी और वही लेकर गया था। लोगों में हल्की सी सरगोशी होने लगी। उस रात अयान ने घर आकर वालिदा को सब बताया। वालिदा ने नरमी से कहा, बेटा, सच का दामन कभी न छोड़ना। अगर किसी ने तोहफा भेजा है तो अल्लाह उसका भला करे, और अगर ये इम्तिहान है तो सब्र कर। अयान रात को देर तक जागता रहा। उसके जहन में बूढ़े मुसाफिर का चेहरा घूम रहा था, उसकी दुआ के अल्फाज, इस जवान के घर में अपनी रहमत का नूर उतार दे। अचानक उसने फैसला किया कि वो उस मुसाफिर को ढूंढेगा। अगले दिन वो शहर के किनारे पुराने कुएं और काफिलों के रास्ते तक गया, मगर कहीं उस बूढ़े का पता न चला, जैसे वो हवा में घुल गया हो। जब वो मायूस होकर लौट रहा था तो एक छोटा सा लड़का उसके पास आया। भैया, आप अयान हो? अयान ने हैरानी से कहा, हाँ, क्यों? लड़के ने एक पुरानी सी तस्बीह उसके हाथ में दी। कल रात एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने मुझे दी और कहा, ये अयान को दे देना और कहना कि राज को राज ही रहने दो। अयान के हाथ कांप उठे। वो बाबा कहाँ गए? लड़का बोला, पता नहीं, बस इतना कहा कि सच्ची नीयत सबसे बड़ा खजाना है। अयान ने तस्बीह को देखा। उसकी मोतियों से हल्की सी खुशबू आ रही थी जो उस रात महसूस हुई थी। उसका यकीन मजबूत होने लगा कि ये कोई आम वाकया नहीं था, मगर शहर में बात और फैल गई। कुछ लोग कहने लगे, शायद अयान ने ही चोरी की और कहानी बना दी। ये अल्फाज उस तक भी पहुंचे। करीम ने गुस्से में कहा, लोगों को शर्म नहीं आती? तूने तो हमेशा सच का साथ दिया। अयान ने सुकून से जवाब दिया, अगर अल्लाह जानता है तो मुझे लोगों की परवाह क्यों हो? मगर इंसान का दिल तो दिल होता है, थोड़ी सी कसक तो रहती ही है। उस शाम हाजी रहमान खुद अयान के घर आ पहुंचे। दरवाजा खटखटाकर बोले, मुझे तुमसे तन्हा बात करनी है। वालदा ने उन्हें बैठक में बिठाया। हाजी ने सीधा सवाल किया, सच बताओ, जड़ी बूटी तुम्हारे पास कैसे आई? अयान ने पूरा वाकया फिर से बयान किया, एक लफ्ज कम या ज्यादा किए बगैर। हाजी गहरी सोच में डूब गए, फिर धीरे से बोले, अजीब बात है, कल रात मुझे भी ख्वाब आया था कि एक बूढ़ा मुझे मलामत कर रहा है, कह रहा है कि माल पर इतना गुरूर न करो। कमरे में खामोशी छा गई। वालिदा ने आहिस्ता कहा, कभी कभी ख्वाब भी तनबीह होते हैं। हाजी रहमान की आंखों में पहली बार नरमी नजर आई, मगर उन्होंने अभी कुछ तस्लीम न किया। जब वो उठकर जा रहे थे तो अयान ने बस इतना कहा, हाजी साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ मिलकर उस जड़ी बूटी का हिसाब ढूंढने में मदद कर सकता हूं। हाजी ने पलटकर देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। और वो चल दिए। अयान को महसूस हुआ कि कहानी अब सिर्फ एक तोहफे तक महदूद नहीं रही, बल्कि शहर के लोगों के ईमान और नीयत का इम्तिहान बन चुकी है। और तस्बीह के मोती उसके हाथ में हल्की सी रोशनी लेकर जैसे ये खबर दे रहे थे कि चांद रात का मोजिज़ा अभी अपना पूरा असर दिखाने वाला है था। और उस तस्बीह के मोती जैसे हर लम्हा अयान को किसी नए इम्तिहान की तरफ बुला रहे थे। अगले दिन सुबह हाजी रहमान ने उसे अपने मकान पर बुलाया। लहजा पहले जैसा सख्त न था। अयान, मैंने रात भर सोचा, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर ये सब एक निशानी है। अयान ने अदब से जवाब दिया, हाजी साहब, मैंने जो देखा वही अर्ज किया। हाजी ने गहरी सांस ली। कल से मेरी तिजारत में अजीब सा सुकून नहीं, दिल बेचैन रहता है। फिर धीरे से बोले, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ उस जगह चलो जहां कल रात से अजीब वाकयात हो रहे हैं। दोनों शहर के किनारे पुराने गोदाम तक गए जहां हाजी अपना कीमती सामान रखते थे। दरवाजा खुला तो अंदर हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे तस्बीह से आ रही थी। हाजी घबराकर बोले, ये महक, ये तो यहां कभी न थी। अयान ने खामोशी से तस्बीह निकाली। मोती हल्का सा चमक उठे। उसी लम्हे एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी, मगर किसी सूरत के बगैर। माल पर हुरूर करने वाले, देख रहमत का रंग कैसा होता है। हाजी के हाथ कांप गए। कौन है? कौन बोल रहा है? अयान ने धीरे से कहा, शायद वही मुसाफिर जिसे मैंने चांद रात को देखा था।
आवाज फिर आई, अयान, तुमने अपनी भूख पर सब्र किया, दूसरे को अपना हिस्सा दे दिया, इसलिए रहमत तुम्हारे घर उतरी। रहमान, तुमने अपने दरवाजे बंद किए, इसलिए तुम पर तनबीह उतरी। फिर खामोशी छा गई। हाजी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने जिंदगी भर माल जमा किया, मगर दिल को सुकून न मिला। अयान ने नरमी से कहा, सुकून सिक्कों में नहीं, नीयत में होता है। हाजी जमीन पर बैठ गए। अयान, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अयान ने तस्बीह उनके हाथ में रख दी। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला होता है। उस दिन के बाद हाजी रहमान ने अपने गोदाम के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। जड़ी बूटी और दवा बगैर दाम के बांटने लगे। शहर के लोग हैरान थे, ये वही हाजी है? करीम ने मुस्कुराकर अयान से कहा, लगता है चांद रात का असर उन पर भी हो गया। मगर कहानी यहीं खत्म न हुई। एक रात जब अयान मस्जिद से वापस आ रहा था, तो उसने देखा वही बूढ़ा मुसाफिर फिर से उस पुराने कुएं के पास खड़ा है। चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी। अयान दौड़कर पहुंचा। बाबा, आप कौन हैं? आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं बेटा। अल्लाह अपने बंदे का इम्तिहान लेता है और फिर उसकी नीयत को दुनिया के लिए मिसाल बना देता है। अयान ने पूछा, मगर आप गायब क्यों हो जाते हैं? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा। हर चेहरा हमेशा नजर आए ये जरूरी नहीं, कभी कभी बस सबक रह जाता है। इतना कहकर वो धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गए। अयान के दिल में अब खौफ नहीं बल्कि इत्मीनान था। उसे यकीन हो चुका था कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि रहमत का पैगाम था। शहर नूराबाद में अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। ईद के बाद भी सखावत का सिलसिला रुका नहीं और हर साल चांद रात पर लोग उस मोजीजे को याद करते। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था, जो इस किस्से को अपनी इंतहा तक ले जाने वाला था। एक साल बाद फिर रमजान अपनी रहमतों के साथ नूराबाद पर उतर आया। इस दफा शहर की फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हाजी रहमान अब लोगों को इफ्तार करवाते, खुद बाजार में गरीबों को कपड़े देते और अयान उनके साथ खामोशी से खिदमत करता। मगर चांद रात से एक दिन पहले शहर पर सख्त आंधी आई। काफिलों के रास्ते बंद हो गए। अनाज की कमी का खौफ फैल गया। लोग परेशान थे। अगर ईद पर राशन न मिला तो क्या होगा? हाजी रहमान भी फिक्र में पड़ गए। गोदाम में अनाज महदूद है। कुछ ताजिर मशवरा देने लगे, दाम बढ़ा दो वरना नुकसान होगा। हाजी एक लम्हे को सोच में पड़ गए। पुराना गुरूर जैसे फिर से सर उठाने लगा। उसी वक्त अयान ने नरमी से कहा, हाजी साहब, याद है पिछली चांद रात? हाजी ने तस्बीह को देखा जो अब भी उनके पास थी। मोती उनकी उंगलियों में घूम रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली। नहीं, दाम नहीं बढ़ेंगे, जो है वो तकसीम होगा। शहर में ये ऐलान हुआ तो लोगों के दिलों में उम्मीद जाग उठी। चांद रात आई, मगर इस दफा बाजार में ज्यादा रोशनी न थी। लोगों के चेहरों पर फिक्र थी। तभी अयान मस्जिद के सहन में खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, जब हमने एक साल पहले सब्र और सखावत देखी थी तो रहमत उतरी थी। आज फिर वही इम्तिहान है। करीम ने बुलंद आवाज में कहा, जो मेरे घर में है वो मैं बांटूंगा। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ने लगे। किसी ने अनाज दिया, किसी ने खजूर, किसी ने पैसे। देखते ही देखते मस्जिद का सहन नेअमतों से भर गया। उसी लम्हे मीनार से मुअज्जिन की आवाज आई, चांद नजर आ गया। लोगों ने आसमान की तरफ देखा। पतला सा चांद बादलों के दरमियान चमक रहा था और हवा में वही पुरानी खुशबू फैल गई। हाजी रहमान की आंखें भर आईं। अयान, आज मुझे समझ आया कि मोजिज़ा किसी एक घर के लिए नहीं होता, पूरी बस्ती के लिए होता है। अयान ने मुस्कुराकर कहा, मोजिज़ा तब होता है जब दिल बदल जाए। उस रात किसी घर का चूल्हा ठंडा न रहा। हर दरवाजे पर खुशी और शुक्र का एहसास था। देर रात अयान फिर उस पुराने कुएं के पास गया। चांद की रोशनी रेत पर फैल रही थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए, आपका पैगाम जाया नहीं गया। हल्की सी हवा चली और उसे महसूस हुआ जैसे कोई दुआ दे रहा हो। सुबह ईद की नमाज में पूरा शहर शामिल था। सफों में अमीर और गरीब का कोई फर्क न था। हाजी रहमान ने सबके सामने इकरार किया,
मैं गवाह हूं कि सखावत ही असल दौलत है। लोगों ने अयान की तरफ देखा, मगर वो सिर्फ मुस्कुराया और आसमान की तरफ निगाह उठा दी। नूराबाद की चांद रात का मोजिज़ा अब एक रिवायत बन चुका था। हर साल लोग इस किस्से को याद करते और अपने दिल का हिसाब लेते, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि रहमत किसी पोटले या जड़ी बूटी का नाम नहीं, बल्कि उस पल का नाम है जब इंसान अपने नफ्स पर गालिब आकर दूसरे के लिए आसानी पैदा करे। और यही था इस किस्से का असल सबक और उसका पुरसुकून खात्मा।